बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग वेट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के प्राइवेट बीए, बीएससी, एडीए, एडीएस के एडमिशन का आगाज कब होगा, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। तो आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने अपने बीए, बीएससी प्राइवेट और फ्रेश और रेगुलर प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। उसमें अप्लाई का प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करवाने हो या कोई आपने अप्लाई ऑनलाइन कराना या बैंक का चालान पे करवाना या टेस्ट सर्टिफिकेट भी करवाना, आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन सारा कुछ करवाएंगे। तो इसके लिए हम आपको घर बैठे तमाम सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं विद मिनिमम कॉस्ट के साथ। अगर आपको कोई और मजीद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे मेरे सामने ऐड आई, आप देख सकते हैं 23 मई को अपीयर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट एंड रेगुलर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, रेगुलर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बीए, सारा कुछ आपको बताया गया। लास्ट डेट में सबसे पहले डिस्कस करता हूँ सिंगल फीस के साथ 6 जून है मंडे, और लास्ट डेट डबल फीस के साथ है वो 13 जून है मंडे को, ठीक है। अब यहाँ पे एडीए की फीस में बात करूँ, पार्ट 1 की जो फीस है वो 4000 रुपए, अगर डबल फीस के साथ करेंगे 8000 रुपए हो जाएगी। कम पार्ट 2 की मैं बात करूँ तो 4000 रुपए और पार्ट डबल फीस के साथ 8000 रुपए है। इसी तरह एडीएस की बात की जाती है तो एडीएस की पार्ट 1 की जो है सिंगल फीस के साथ वो 4500 रुपए है और पार्ट 2 की भी 4500 और डबल फीस के साथ 9000 रुपए है। अब कंबाइंड पार्ट 1 और पार्ट 2 नर्सिंग कैंडिडेट्स, बीडीएस, एमबीबीएस और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए वो 9000 रुपए है। अब पार्ट 1 जो है एडीसी के लिए जो बताई जा रही है वो आपको सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ। अब उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या बात की जाती है कि सबसे पहले आप देख सकते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स एडी, एडीएस पार्ट 1 एंड कंबाइंड पार्ट 1 पार्ट 2 विल बी रजिस्टर्ड। अगर आप लोग प्राइवेट पार्ट 1 के साथ करना चाहते हैं या कंबाइन भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपको फीस इस पोर्टल पे आपने जाके अप्लाई करना है और उसके अप्लाई करने के बाद बैंक का चालान पे करने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने टीसीएस कर देने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात की जाती है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसके लिए एनओसी की नीड है या नहीं है, तो आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको एनओसी की नीड नहीं है। किसी भी बोर्ड से आपको एनओसी की लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाती है कि जिन लोगों ने अपने पार्ट 1 में पास कर लिया या सप्लीमेंट्री में पेपर दिए थे या पार्ट 1 अप टू पार्ट 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बता दूं यहाँ पे आपने इस n1.su.edu इस पे क्लिक कर देना है। इसी तरह यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इंस्ट्रक्शंस को, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन किया गया। आप अपने कॉलेज से भी कांटेक्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग बात की जा रही है। अब सिंपली हम चलते हैं पोर्टल पे। यहाँ पे आपने सर्च करना है examination.su.edu, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अपने उधर पे दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर्म को कैंसिल। जैसे ही फॉर्म को कैंसिल करता हूँ, अब सबसे पहले मैं करता हूँ अपना अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करना है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं मोहम्मद मुदस्सिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब अप्लाई, ठीक है, ये ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये मेरा मोबाइल नंबर आ जाता है, ठीक है, इसको मैं दोबारा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी फ्रेश अपना मोबाइल नंबर देना है जो आपके यूज में हो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। 2027-670। उसके बाद यहाँ पे आपने सीएनसी नंबर लगाना है 31101488814115। आपको जो भी सीएनआईसी है पासवर्ड आपने ये लगा लेना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक कर, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने क्या है, एप्लीकेशन वो कहते हैं कि वैलिड फोन नंबर ऐड करना। आपने क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे अपना 92 के साथ शुरू करना, 92-301-20-27-670। जैसे ऐड करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, वो कहते हैं कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड इसी के साथ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के लिए मैं बैक जाता हूँ क्योंकि मेरा ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मैं लॉगिन कर पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे प्लस के बटन पे साइन पे क्लिक कर लेना है। जैसे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल 2022 का आगाज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड है। ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप बीए बीएससी आप आर्ट्स के साथ करना चाह रहे हैं, कंबाइन करना चाह रहे हैं तो आपने ये सिलेक्ट करना है। एसोसिएट डिग्री फॉर फाजिल कुरान कैंडिडेट्स, फाजिल कैंडिडेट्स ओनली, जो लोग दरस निज़ामी से पढ़ के आए होते हैं वो चाहते हैं कि ये डिग्री करना चाहे तो वो लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कुछ लोग वफाकुल मदारिस से कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप आर्ट्स के साथ पार्ट 1 में अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप नहीं चाहते कि कंपोजिट करना, आप ओनली पार्ट 1 के पहले आप पेपर देना चाहते हैं और पार्ट 2 के बाद में पेपर देना चाहते हैं।
तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स जो बी कॉम कहते हैं, जैसे आपने वो करना है तो वो आपको बताएगा। यहाँ पे एसोसिएट डिग्री इन साइंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कंबाइन में करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बताएगा एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2 फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे आपका अगर आपका ओल्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, अदरवाइज इसको लीव आउट कर दें। प्लीज एंटर योर सरगोदा नोटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, अदरवाइज लेफ्ट ब्लैंक इफ यू हैव नॉट अपीयर्ड इन एग्जाम इन सरगोदा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस्लाम पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज करना चाहते हैं। आपने एग्जाम्पल के तौर पे ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, इस्लामिक स्टडी भी पढ़ना है, उसके बाद पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ना है। अब यहाँ पे आपने चूज करना है उर्दू मीडियम में करना है या इंग्लिश मीडियम में करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं उर्दू मीडियम करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान स्टडी आप उर्दू मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब आपने सब्जेक्ट्स ये भी आपने लेफ्ट आउट कर देना। अब यहाँ पे स्विच टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे आता है कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को एक चूज कर लेना इसमें से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं करता हूँ एजुकेशन 1 चूज कर लेता हूँ। उसके बाद स्विच टू द ऑप्शन सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी ऑप्शन आपने चूज करना है, ठीक है, यहाँ पे वो आप वो देख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एजुकेशन पे कर लेता हूँ, एजुकेशन मेरे सामने आ जाती है तो मैं उसको चूज आउट कर लेता हूँ। या जो भी मैं चूज, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सोशियोलॉजी कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो टोटल हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपको ये बता दिया गया है। यहाँ पे आप करता हूँ मैं सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए क्या करता हूँ, कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ, फाइन आर्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक कर देता हूँ मैं इस चीज पे, यहाँ पे अब हिस्ट्री पे क्लिक करना चाहता हूँ, जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो हिस्ट्री पे क्लिक करना। ये 9 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने होते हैं जो आपको बताया। वो क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स विल अपीयर एज फिक्स, हाउएवर ऑप्शन सब्जेक्ट सिलेक्शन विल बी अवेलेबल टू यू। प्लीज सिलेक्ट सब्जेक्ट्स केयरफुली आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म। सब्जेक्ट change option will not be available. Moreover, practical certificate will be required if you need practical subjects. आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। या आप एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, उर्दू में करना चाह रहे हैं, आपने कंबाइन के लिए 9 सब्जेक्ट्स में पेयर होना। आपको यहाँ पे मैं बता दूं ये तो आपके कंपल्सरी रहे ही रहेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे ऑप्शन भी सब्जेक्ट करने हैं जो इलेक्टिव है आपको, जो आपने चूज करने हैं। यहाँ पे उर्दू मीडियम में जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है सब्जेक्ट्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे उर्दू मीडियम में सारा कुछ करने के बाद अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर टू वांट एग्जामिनेशन सेव? यस, आप यस पे क्लिक कर दें। उसके बाद प्लीज चेंज द सब्जेक्ट कोड 36। तो आप यहाँ पे 36 आई थिंक आपने डबल टाइम चेंज कर लिया है, उसको मैं देख लेता हूँ। चेंज हम इसको करते हैं अब होम इकोनॉमिक्स के साथ कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के साथ कर लेते हैं। प्लीज सेव नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, प्लीज चेंज द सब्जेक्ट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंग्लिश उर्दू में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब सब्जेक्ट कोड कोई और हम देख लेते हैं, शायद कोई हमारे लिए सूटेबल नहीं हो जिसको हम करना चाह रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन में अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सब्जेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं 229, यहाँ पे हमें चूज करना है। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों का बन रहा है, कॉम्बिनेशन हम चूज करें इस्लामिक स्टडी। उसके बाद यहाँ पे मोड आपने कौन करना, इंग्लिश कर लेना है। यहाँ पे सब्जेक्ट मोड आपने पंजाबी में कर लेना है, ठीक है सब। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वो कह रहे हैं प्लीज चेंज सब्जेक्ट 238। अब वो हमारा जो है वो उसके साथ साथ हमारा बना रहे हैं जो है हमारा एक, वह कहते हैं ना कि हमारी एक पेयरिंग बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उर्दू आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जर्नलिज्म कर लेता हूँ, यहाँ पे मूड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश मूड कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्लीज टू चेंज। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैं तो जैसे ही आप प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप सब्जेक्ट पेयरिंग को कॉम्बिनेशन को एडअप कर लेते हैं तो आपके सामने एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एडेड इस तरह आ जाएगा। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे देन आपको मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन आपने देनी है साइंस के साथ। अब आपने कौन से बोर्ड से पास किया, फर्स्ट मैट्रिक बहावलपुर से किया, पासिंग ईयर आपका कौन सा है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा 2017 है, एनुअल के साथ किया था, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर मेरा ये था, 10 मार्क्स एग्जाम्पल के तौर पे मेरे 990 थे, मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 1100 थे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मेरी आ जाती है 90%। अब इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब बात आती है, वो कहते हैं कि आप इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड एंटर करें। इसी तरह में अब बात आती है यहाँ पे इंटरमीडिएट की, प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्री इंजीनियरिंग की है। यहाँ पे बोर्ड कौन सा था, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा बोर्ड था बहावलपुर बोर्ड था। देन मैंने पास किया 2019 में एग्जाम्पल के तौर पे। एनुअल था और रोल नंबर मेरा जो था वो ये था। उसके बाद 10 मार्क्स जो थे वो मेरे जब थे वो 907 थे। उसके बाद यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ मैक्सिमम मार्क्स की बात करता हूँ, ये मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव पे क्लिक करूंगा मेरा फॉर्म जो है वो सबमिटेड हो जाएगा।
इसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे आके अपना एक्यूरेटली नेम देना है। यहाँ पे फादर नेम एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा फादर का नेम है। उसके बाद यहाँ पे अपनी तस्वीर चूज करनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी तस्वीर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, ये मेरे सामने तस्वीर आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी तस्वीर है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉप करके डन करता हूँ। उसी तरह यहाँ पर CNS की फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है। ये CNS की फ्रंट साइड अपडेट हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। उसी CNS की बैक साइड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आपने एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट फिलअप करने हैं। जैसे इस पे क्लिक करने सेव करने के बाद उसके बाद CNS की जो डेट ऑफ बर्थ आपने वो मेंशन करनी है। एग्जांपल के तौर पे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। फादर CNS की बात करता हूँ, ये मेरे फादर का CNS आ जाता है। मोबाइल नंबर की मैं बात करता हूँ, 92 से स्टार्ट आपने देना, 321 फादर इनकम की मैं बात करूँ तो फादर की इनकम एग्जाम्पल के तौर पे मंथली जो है वो 30,000 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। मोबाइल नंबर आने के बाद यहाँ पे मैं वहाँ पर अप्लाई मेरी ईमेल आ गई। यहाँ पे मेल है, फीमेल है, आपसे कराना डिसेबल है, आपने वो मेंशन करना है। प्रोविंस हमारा पंजाब है तो मैं पंजाब सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डिवीजन हमारी बहावलपुर डिवीजन है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेरा बहावलनगर है, तहसील जो है वो मेरी बहावलनगर है। एड्रेस मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चक फजलाबाद एग्जाम्पल के तौर पे चक फजलाबाद जब एग्जाम्पल के तौर पे बहावलनगर ही मेंशन कर देता हूँ। आपने भी बहावलनगर ही मेंशन करना है। अब यहाँ पे उर्दू में आपने लिखना है बहावलनगर, आप उर्दू में भी, अब यहाँ पे बहावलनगर लिख देता हूँ, ठीक है। आपने भी अपना पूरा एड्रेस देना, ये नहीं करना कि आपने गलत दे देना। आपने पूरा एड्रेस, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, ईच एवरीथिंग मेंशन करना है। अब यहाँ पे दिस इज माय परमानेंट एड्रेस, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आई यू श्योर यू वांट टू सेव, यहाँ पे अब मैं सामने क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाता है, यहाँ पे सक्सेसफुली रिकॉर्डेड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात की जाती है तो यहाँ पे बुरे वाला, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बहावलनगर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब बहावलनगर वनडे बहावतीन आ रहा है, बहावलनगर और बहावलनगर यहाँ पे एग्जाम सेंटर नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे जो भी नियरेस्ट होगा वहाँ पे मैं एग्जाम सेंटर चूज कर लूँगा। बुरे वाला आ गया, सरगोदा आ गया, चकवाल आ गया, चिशावतनी आ गया, चिश्ती आ गया। चिश्ती मेरे करीब है, मैं चिश्तियों को सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे करने के बाद अब क्या करता हूँ, वो कहते हैं कि आफ्टर यू डाउनलोड द चलान पे द चलान एंड एचपीएल बैंक, यहाँ पे चलान आपने डाउनलोड करना है जो आपने बैंक में पे करना है। ये मैंने किया था पार्ट 1 में जो कंबाइन, नहीं पार्ट 1 का सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि फीस और रजिस्ट्रेशन के साथ आपको कितना चलान आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे चलान जो आ रहा है वो टोटल 7530 रुपये आ रहा है। 4000 आपकी एग्जामिनेशन फीस है और 3500 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। आपने ये एचपीएल बैंक में पे करने के बाद आपने क्या करना है, ड्यू डेट जे है एचपीएल बैंक में पे करने के बाद यहाँ पे चलान नंबर, बैंक का नाम, ट्रांजेक्शन डेट, उसके बाद यहाँ पे आपने वो चलान अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये चलान नंबर है, ठीक है, ये चलान नंबर है। बैंक जो है वो एचपीएल में ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुदस्सिर बैंकिंग एचसीएल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा रिकॉर्ड जो है वो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मूव आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मूव आउट करने के बाद यहाँ पे ये मेरे सामने आ जाता है। अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिशन डेट आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आज सबमिट किया है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे अपलोड पे क्लिक करता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाते हैं। वो कहते हैं नो चलान फाउंड विद वैलिड चलान नंबर, वो कहते हैं वैलिड चलान नंबर के साथ कोई भी चलान नंबर नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पर ये चलान नंबर है मेरा जो मैंने पे किया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा, जैसे आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आज मैंने किया, अब सिलेक्ट फाइल पे वो कह रहे हैं, अब सिलेक्ट फाइल पे मैं करता हूँ। यहाँ पे ये आ जाता है, उसको ओपन करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेव भी करता हूँ। जैसे इस पे आ जाता है वो कहता है आपका चलान नंबर ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, ऑटो फिल प्रीवियस रिकॉर्ड, यहाँ पे सारा कुछ आपका मेंशन है, फीस भी आपकी ओके हो गई है, सारा कुछ अपडेट हो गया है। वो कहते हैं प्लीज सबमिट द वंस ऑल, सारा कुछ सबमिट करने के बाद वो कहते हैं कि फिर सारा कुछ हो गया हमारा। उसमें यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन की बात आती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे फीस सबमिट करेंगे तो फौरी ही हमारा जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। रिकॉर्ड सेव होने के बाद आपने सबमिट कर देना है। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है एक्यूरेटली होगी। अगर मजीद भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपने क्या करना है, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद डाउनलोड करना, उसके साथ तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने बैंक का चलान ओरिजिनल अटैच करके सारा डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर देने हैं। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है एक्यूरेट होगी। अगर किसी को मजीद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।